हेलो बच्चों, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए, लेकिन खुशी जो मिलती है वो किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती। आपको कोई खिलौना मिल जाए तब आप सोचोगे तब मैं खुश होऊंगा, नहीं। किसी बाहरी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, खुशी अंदर से मिलती है। आपकी अंदर है खुशी, वो कब आप फील कर पाते हो वो डिपेंड करता है। आज हम इसी को लेकर एक कहानी सुनाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड। एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज़ मज़दूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज़ कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे उसके डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज़ बदल जाते, मीन्स कभी कोई आगे आ जाता, कभी कोई पीछे आ जाता। पर केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज़ गार्ड बनता था। एक दिन मैं खेलते हुए उन बच्चों के पास गया और कौतूहल मीन्स कुछ जानने की इच्छा होना, कौतूहलवश मैंने गार्ड बनने वाले बच्चे को अपने पास बुलाकर पूछा, बच्चे तुम रोज़ गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? इस पर वह बच्चा बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे बताओ, और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं रोज़ गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, कभी भी पूरा नहीं होता, कभी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी हर चीज़ नहीं होती हमारे पास जो हमें चाहिए। उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रहती है। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए भी बैठ सकता था, परंतु ऐसा न करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। उसने सॉल्यूशन ढूंढा कि मैं कैसे खेल सकता हूँ इनके साथ। मेरे पास शर्ट नहीं है फिर भी मैं कैसे खेल सकता हूँ। बेवजह लोग परेशान रहते हैं। कभी कोई अपने सांवले रंग के लिए रोता है, कभी कोई छोटे कद के लिए रोता है, कभी कोई पड़ोसी की बड़ी सी कार देखकर रोता है, परेशान रहता है। कभी पड़ोसन के गले में गोल्ड का कोई हार देख लिया, नेकलेस देख लिया, उसके परेशान। कभी अपने कम मार्क्स की वजह से परेशान, कभी कहते हैं इंग्लिश नहीं आती मुझे, कभी अपनी पर्सनैलिटी से परेशान, कभी नौकरी की मार, तो कभी धंधे की मार। हमें इससे बाहर आना ही पड़ेगा। ये जीवन है, तो ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। वह अपने एग्जिस्टेंस में मस्त रहती है, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचें और खुश रहें, ना किसी से ईर्ष्या रखें, ना किसी से कोई होड़ रखें। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी है दौड़। ध्यान रखें इस बात का। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता, हमें उन सिचुएशन से लड़ना नहीं आता, इसलिए वो प्रॉब्लम बनती है। अदरवाइज़ कभी प्रॉब्लम नहीं बनती। ध्यान रखें इस बात का। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।